नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और डेली करंट अफेयर्स के एक फ्रेश एक ताज़ा नए सेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, मन लगा के पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे हुए होंगे। स्वास्थ्य का ध्यान क्योंकि ठंड बढ़ रही है और ठंड में पढ़ाई करने का मजा ही कुछ और है। पढ़ाई का या सोने का? पढ़ाई करने का मजा बच्चों। अगर आप किसी एम के लिए फोकस हो तो पढ़ाई करने का मजा भी कुछ और है। तो आज की डेट है हमारे पास कितनी? आज है हमारे पास 30 दिसंबर 2022। जैसे कि ये साल जाने वाला है, नया साल 2023 आने वाला है, तो आई होप आपने कुछ रेजोल्यूशन कुछ सोचे होंगे कि आपको आगे नए साल में कुछ करना है, कुछ नया करना है। उस पे हम कल या परसों में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज का हमारा मोटिवेशनल कोट क्या है? आज का मोटिवेशनल कोट है, द बैड न्यूज इज टाइम फ्लाइज। देखते हैं हम जनरली हम समझते हैं कि समय निकलता जा रहा है। आपने एक वेब सीरीज देखी है, उसमें उसमें एक कोट था कि टाइम जाता नहीं है, टाइम लाता है। टाइम लाता है क्या? एक्सपीरियंस, और जिसका अपना एक वैल्यू होता है। ये बात भी सही है, लेकिन एक्सपीरियंस किसको होता है? जो काम कर रहा है, लगातार हार्ड वर्क प्रोग्रेस कर रहा है। जो एक जगह पे बैठा हुआ है खाली, उसके लिए तो ये उसके लिए कोट है। टाइम फ्लाइज, हम जानते हैं समय उड़ रहा है, धीरे धीरे हमारे हाथ से बालू रेत फिसलती जा रही है। बट द गुड न्यूज इज यू आर द पायलट। भले ही समय उड़ रहा है, लेकिन आप उस समय के पायलट हो। उसको कैसे उड़ाना है, कैसे यूटिलाइज करना है, ये आपको पता है। अगर अच्छे से उड़ाओगे तो सही रहेगा। अगर खराब करोगे तो फिर कंपटीशन और मार्केट में आप बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देखते हो। ठीक है, आई होप कोट आप समझे होंगे, बहुत अच्छा कोट है ये। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं तुरंत। तो हमारे पास पहली न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये आज की। सीपीसीबी। सबसे पहले सीपीसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है। अब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में क्या कहा है उन्होंने? रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि हमारे जो ये नदियां हैं, उसमें क्या हुआ है, जो पोल्यूटेड पैचेस होते हैं, स्ट्रेच होते हैं, पोल्यूटेड स्ट्रेच होते हैं, उनके नंबर में क्या हुई है? कमी हुई है। जो कि अच्छी बात है हमारे लिए थोड़ा पोल्यूशन कम हुआ है। पहली पहली जगह है जहां पे से हमको ये मिला है कि पोल्यूशन कहीं तो कम हो रहा है। ठीक है। एक नहीं, एक और मिला था, वो पंजाब गवर्नमेंट वाला, क्योंकि पराली थोड़ा जब पराली वाला था जो कि केरला गवर्नमेंट से टाई अप हुआ है, इसलिए थोड़ा पराली कम जली है तो धुंध कम है, जो है वो नेचुरल वाली धुंध है। एक ये भी है। हाँ जी। तो अभी हम इसको देखेंगे, ये साइंस एंड टेक के हिसाब से भी है, आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से वन लाइनर बन सकता है। तो है क्या चीज, देखते हैं हम यहाँ पे। तो हमारे पास सबसे पहले न्यूज ये है कि 2018 में 351 पैचेस स्ट्रेचेस थे। ठीक है। अब 2022 में 311 हो गए हैं। कम है, ठीक ठाक कम हुए हैं। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब हम ये पता लगाएंगे सबसे पहले कि ये कम हुआ है, ये हमको पता कैसे चलता है। ठीक है। क्योंकि नदियों का पानी तो कोई पिएगा नहीं। क्यों? तो पता कैसे चला? ये होता है ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन डिमांड, देखिए ये हमारी नदी है, इसमें क्या होता है, उसमें हम जानते हैं पानी में ऑक्सीजन क्या होती है? घुली हुई होती है। जिसका उपयोग करते हैं कौन? जो जीव जंतु, जो प्राणी नदी में रहते हैं। ठीक है। एक्वेटिक सिस्टम में रहते हैं, वो इसको यूटिलाइज करते हैं, इसका उपभोग करते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि नेचुरल प्रोसेस, जैसे कोई मछली मरी या फिर कोई पेड़ पौधा है उसकी एज कंप्लीट हुई, अब वो क्या होता है, उसका धीरे धीरे क्या होता है, अपघटन होता है। ठीक है। डिकम्पोज होना स्टार्ट होता है, वो डिकम्पोज होना स्टार्ट होता है।
जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, लेते हैं, कहाँ से, इस पानी से ऑक्सीजन को लेते हैं और इनको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। ये तो है हमारा क्या, नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, समझ में आई ये बात हमारे। अब क्या होता है कि जैसे हम नदी में क्या करते हैं, नदी में हमने क्या किया, वेस्टेज डाल दिया, वेस्टेज डाल दिया। अब हमने क्या किया, नेचुरल प्रोसेस को क्या कर दिया, हिंडर कर दिया है। हिंडर कैसे कर दिया हमने, कि जो नेचुरल प्रोसेस जो मैंने आपको फिश और प्लांट वाला बताया वो तो चलता आ रहा है। अब ये जो हमने वेस्टेज डाला ना, इसको भी तो डिकम्पोज करना है। इसको डिकम्पोज करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये क्या करते हैं, एक्सेसिव वे में क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और इनको डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम पता कैसे लगाते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये हम अलग अलग पैच पे देखते हैं। ठीक है, अलग अलग स्ट्रेच पे देखते हैं, अलग अलग स्ट्रेच पे देखते हैं, तो इससे हमें पता चलता है जितना ज्यादा ये ऑक्सीजन को ले रहे होंगे, खपत कर रहे होंगे, उतनी वो रिवर क्या होगी, पल्यूटेड होगी, उतना वो स्ट्रेच क्या होता है, पल्यूटेड होता है। आई होप आप लोगों के समझ में ये बात आ गई होगी। ठीक है, देखिए अब आगे, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, 351 थी हमारी। अब हमारे पास कितने हैं, 211 स्ट्रेच है। अब हम इसको काउंट कैसे करते हैं, अभी तो हमें पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, एक नदी है, हमें पता लग गया कि अब ऑक्सीजन काउंट करनी है। अब हम क्या करते हैं, एक एक स्ट्रेच हमने ये ले लिया, एक स्ट्रेच हमने ये ले लिया, दो, और एक स्ट्रेच हमने ये तीन स्ट्रेच ले लिया। ठीक है, एक ही नदी के। अब यहाँ पे हमने ऑक्सीजन लेवल देखा, ठीक है, यहाँ पे भी हमने ऑक्सीजन लेवल देखा, और यहाँ पे भी हमने ऑक्सीजन लेवल देखा। इन तीन में से 3 मिलीग्राम पर लीटर, ये आप नंबर याद रखिए। ठीक है, अगर ये देखो, भले ही हमने हमने जैसे इस स्ट्रेच पे देखा 3 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा है, इस पे भी दूसरे स्टेज पे भी 3 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा है, और तीसरे वाले पे चलो कम है। तो हम अगर तीन में से दो स्ट्रेच पे 3 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा आता है, तो ये रीजन क्या होता है, पल्यूटेड होता है, तीन में से दो में। ठीक है, और अगर बाय द वे 3 mg पर लीटर से कम आता है, तो वो जो नदी है वो क्या है, मतलब खुले में नहाने या फिर आप वो पानी यूटिलाइज कर सकते हो, वो पॉल्यूटेड नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये साइंस एंड टेक के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। आपको ये 3 मिलीग्राम ये स्टैटिक पोर्शन में दे देगा, 3 की जगह 6 कर देगा, वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, बहुत इजी टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम अपना। देखो, बायो ऑक्सीजन डिमांड, ये मैंने आपको बताया, बीओडी, वो जो बीओडी लिखा हुआ था यही है, बायो ऑक्सीजन डिमांड की आपके स्ट्रेच पे कितनी कितनी ऑक्सीजन की डिमांड है, आपके नदी में आपके स्ट्रेच पे कितनी ऑक्सीजन की डिमांड है, सही। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, ये थोड़ा बड़ी खबर है, एक और इम्पोर्टेंट बात, सीपीसीबी के बारे में भी तो पढ़ेंगे हम थोड़ा, कि है क्या, इससे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले क्या है, सीपीसीबी एक क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है, ये मैं आपको पॉलिटी में कभी आराम से बताऊंगा जब कोई टॉपिक आएगा स्पेसिफिकली इसका। स्टैट्यूटरी बॉडी अभी ध्यान रखिए कि एक एक्ट से बनती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है, हमारे संविधान में लिखी गई है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, उसी में एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन तो नहीं है लेकिन किसी एक्ट से बनाई गई है, उसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। ठीक है, ये सितंबर 1974 में बनाई है अंडर वाटर पोल्यूशन एक्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। ठीक है, 1974 के अकॉर्डिंग बनी है। तो अब ये इसके बारे में है, नॉर्मल सी बात है, ये स्टैट्यूटरी आपको पता होना चाहिए था, ये इंपॉर्टेंट था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, 18 डेथ। उज्बेकिस्तान में क्या हुई है, हमारी एक इंडिया की कफ सिरप है, कफ सिरप से क्या हुई है, 18 बच्चों की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। जो कि 18 बच्चों का एक अपने आप में नंबर बड़ा है, क्यों, तो हुआ क्या एक्चुअली,
आपको मैं मुद्दा समझाता हूँ कि एक प्रोडक्ट होता, एक एलिमेंट होता है इस कप सिरप में, क्या? एथाइलिन। एथाइलिन होता है, एथाइलिन, डाई एथाइलिन कुछ होता है शायद। देखिए, ये जो कप सिरप में होता है ये होता है डाई एथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है? एथाइलिन ग्लाइकोल और डाई एथाइलिन ग्लाइकोल होता है हमारे पास, ठीक? अब क्या हुआ, इसकी जो, इन कंट्रीज में क्या हुआ, इन्होंने इसकी शायद एक्सेसिव मात्रा ले ली, ठीक है, जितनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, या फिर इन्होंने उस तरीके से यूज नहीं किया जिस तरीके से इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है, दो, ठीक है। बट दिक्कत क्या हुई कि डब्ल्यूएचओ ने अभी इस पे कुछ सवाल उठाए हैं। ये सवाल क्यों उठाए हैं? क्योंकि हमने देखा कि ये सिर्फ उज्बेकिस्तान की बात नहीं है। इससे पहले एक कंट्री है हमारे पास, कहाँ का, अफ्रीकन कंट्री है, गैम्बिया। यहाँ पे भी हमें एक केस देखने के लिए मिला हुआ है, ठीक है। और यही नहीं, हमारे कुछ कंट्रीज, हमारे कुछ अपने स्टेट्स जैसे हिमाचल प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश की जगह मुंबई है, और इवन यूएसए, यहाँ पे भी क्या हुई है, इस कफ सिरप की वजह से डेथ हुई है। अब हमें ये पता नहीं है अभी कि ये एक्सेसिव लेने की वजह से हुई है, या फिर जो ये हमने पढ़ा ना डाइएथाइलिन ग्लाइकोल होता है, ये खराब है कफ सिरप में, ठीक है। तो इस पे हम देखते हैं। अभी हम बताएंगे कि ये मैप इसीलिए ऐड किया था कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो अभी हमने जनरली ये बताया कि इन्होंने एक्सेसिव अमाउंट लिया है इसका, ठीक है। ये बन रही है हमारे कहाँ, मेरियन बायोटेक, यहाँ पे बन रही है। और इसका नाम क्या है, कप सिरप का नाम है डॉक वन मैक्स, ठीक है। ये याद रखिएगा, डॉक वन मैक्स है इसका नाम। और ये डाइएथाइलिन ग्लाइकोल किस काम आता है? ये है एंटी फ्रीजिंग एजेंट है, जमने नहीं देता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात थी, लेकिन अब इसका माहौल क्या बन रहा है, सबसे पहले माहौल पे बात करेंगे, फिर हम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन हिट होता है उस पे बात करेंगे, ठीक है। माहौल कैसा बनाया जा रहा है? माहौल ये बनाया जा रहा है, आप जनरली सुनते होंगे मार्केट में कि चाइनीज आइटम, अरे जल्दी खराब हो जाती है यार, मत लो चाइनीज, मत लो। तो हमारे मार्केट में माहौल बनाया गया है कि चाइनीज आइटम मतलब डुप्लीकेट चीजें, ठीक है। तो जनरली माहौल यही बनाया जा रहा है कि एक टाइम पे हमारा फार्मास्यूटिकल क्या होता है, बूम सेक्टर है, सबसे बढ़िया सेक्टर है हमारे पास फार्मास्यूटिकल, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज्यादा स्कोप है। अगर दूसरे एंड पे माहौल ऐसा बना दिया जाए कि इंडिया की कप सिरप क्या है, अच्छी नहीं है, बढ़िया नहीं है, खराब है, हेल्थ के लिए खराब है, तो ये इम्पैक्ट करेगा क्या, हमारे रेवेन्यू पे इम्पैक्ट करेगा, हमारे एक्सपोर्ट पे इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये माहौल बनाया जा रहा है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि फार्मास्यूटिकल क्या है, बूम सेक्टर, मैंने आपको जैसे बताया, यह एम्प्लॉयमेंट बहुत, ये हम इसको जीएस पेपर 2 से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है। अगर हमारा एक्सपोर्ट इम्पैक्ट होगा, तो एक्सपोर्ट इम्पैक्ट होगा तो बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसमें भी दिक्कत होगी। ये भी, बीओपी को भी मैं आपको एक सेपरेट टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चला कि कैसा कैसा माहौल बनाया जा रहा है, कैसे कैसे हमारे लिए दिक्कत कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात है, एक और चीज है कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे हिट होते हैं। देखिए, एग्जाम में जैसे जनरली एनडीए और सीडीएस, इसमें और यूपीएससी में जो सीएससी एग्जाम होता है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एग्जाम होता है, उसमें आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि उज्बेकिस्तान रिसेंटली सीन इन न्यूज, जो कि अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है। ऐसा पिछले साल अफगानिस्तान जैसे न्यूज में था ना, यूपीएससी के क्वेश्चन में था, सीएससी के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था, देखा हुआ है। तो अभी उज्बेकिस्तान न्यूज में है, तो ये आपसे पूछ लेगा उज्बेकिस्तान इज अ कंप्लीट लैंडलॉक कंट्री। देखिए क्या सही है? नहीं, ये एलएलसी की बाउंड्रीज को क्या करता है, टच करता है, तो स्टेटमेंट बना देगा ये। तो आपको पता होना जरूरी है, आपको मैप रीडिंग करी हुई जरूरी होनी चाहिए। आपको इसके बाउंड्रीज कंट्रीज दे देगा, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, और ठीक है, कजाकिस्तान, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। एक जैसे हमारे पास है गैम्बिया, आजकल न्यूज में है, वैसे ही आपके पास गैम्बिया दे देगा, रिसेंटली सीन न्यूज। गैम्बिया का एक एग्जाम में आने का पर्सपेक्टिव जियोग्राफिकल ऑर्डर भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि अफ्रीकन, जो अफ्रीका है ना प्रॉपर,
वो जियोग्राफिकल एरिया की वजह से क्या होता है, हमेशा न्यूज में रहता है। न्यूज में क्या, हमेशा हाईलाइट में रहता है। क्यों? क्योंकि आप देखते हो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी यही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी यही है। तो कोई ऐसा टाइम होता ही नहीं है जिस टाइम ये क्या सन के फ्रंट पे नहीं रहता है। तो इस वजह से जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस अफ्रीकन कंट्रीज की बहुत होती है, और यहाँ से क्वेश्चन हिट करने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप आप सभी लोग ये टॉपिक समझ गए होंगे, कैसे इससे एग्जाम में क्वेश्चंस रिलेट हो सकते हैं, हिट हो सकते हैं, आप समझ गए होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सभी ने ये सेशन बहुत इंजॉय किया होगा। अगर कोई भी क्वेरी आती है आप सभी लोगों को इस सेशन से रिलेटेड, तो आप सब लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल ये है मेरा, त्रिपाठी अंशुल अंडरस्कोर मेल आईडी। और इस सेशन की जो पीडीएफ होती है मैं अंशुल त्रिपाठी पीडीएफ पे अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।